एक गांव में एक सेठ रहते थे। सेठ के पास बहुत धन दौलत थी। वे मां लक्ष्मी के परम भक्त थे। मां लक्ष्मी की उन पर विशेष कृपा रहती थी। लेकिन उनकी पत्नी उमावती बहुत कंजूस थी। वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखती थी। एक दिन सेठ जी घर वापस आए। उमा, मैंने नौकर को भेजा था खाना लेने, तुमने उसे खाली हाथ वापस भेज दिया। आप तो दुकान पर बैठकर जो भी भूखा गरीब मिलता है उसे खाना खिलाने बैठ जाते हो, इसीलिए मैंने मना कर दिया। हमारे पास किस बात की कमी है? तुम्हारे और मेरे अलावा केवल एक बेटा है। अगर मैं कुछ दान पुण्य कर लूंगा तो इसमें हर्ज क्या है? आपकी यही बात मुझे पसंद नहीं है। सारा पैसा दूसरों पर लुटाते रहते हो। यह पैसा हमारे बेटे के काम आएगा। आपको ये बात कब समझ में आएगी कि दान करने से पैसा दुगना होता है और मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं? उमा उनकी बात का जवाब दिए बिना अंदर चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उमा अपनी सहेली के साथ बाजार जाती है। बाजार में उसे एक औरत मिलती है। माँ जी, कुछ पैसे दे दो, मेरा बच्चा बहुत भूखा है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, भाग यहाँ से। जब देखो हर कोई पैसे मांगता रहता है। अरे उमा, इतना नाराज क्यों हो रही हो? बेचारी सच में बुरे हालात में है, इसे कुछ पैसे दे दो। तुझे ज्यादा दया आ रही है तो तुम ही दे दो, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है देने के लिए। उमा की सहेली उस औरत को कुछ पैसे दे देती है। एक दिन सेठ जी लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे थे। उन्होंने मां लक्ष्मी को एक सोने का सिक्का अर्पित किया। सेठ जी ने पूजा समाप्त करने के बाद वो सोने का सिक्का एक गरीब को दान कर दिया। उमावती ये सब देख रही थी। उसने सेठ जी से पूछा, ये कौन सा नया तरीका है लक्ष्मी को प्रसन्न करने का? मुझे एक साधु बाबा मिले थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करना शुरू कर दूं तो ये हमारे बुरे वक्त में काम आएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जब तक हमारे पास पैसा है हमारा बुरा वक्त क्यों आएगा? और अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो बुरा वक्त अपने आप आ जाएगा। मुझे लगता है उस साधु ने तुम्हें उल्टी पट्टी पड़ा दी है। ये कहकर उमा जी ने सेठ जी से तिजोरी की चाबी ले ली और कहा कि मैं एक पैसा भी लुटाने नहीं दूंगी। आज से दुकान पर जो भी कमाई होगी वह तुम मुझे लाकर दोगे, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। ठीक है, लेकिन ये जो तुम कर रही हो ना, ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगले दिन सेठ जी सारा पैसा सेठानी को सौंप देते हैं। धीरे धीरे उनके घर पर मांगने वालों ने आना बंद कर दिया। इससे सेठ जी बहुत उदास रहने लगे थे। लेकिन उमा सारे पैसों पर कब्जा करके बहुत खुश रहती थी। एक दिन उमा सेठ जी के साथ दूसरे गांव जा रही थी। तभी रास्ते में उनकी बैलगाड़ी पलट जाती है। सेठ जी को काफी चोट लगती है। उमा को जरा भी चोट नहीं लगती। वो सेठ जी को देखकर रोने लगती है। मदद के लिए दूसरों को पुकारती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो रास्ते में आगे चलने लगती है। तभी उसे एक औरत दिखाई देती है। बहन, मेरी मदद कर दो, मेरे पति सड़क पर पड़े हुए हैं। उमा जब उस औरत को देखती है तो ये वही औरत थी जिसे उसने भीख देने से मना कर दिया था। मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, चलो सेठ जी को बचाते हैं। वो दोनों सेठ जी को लेकर वैद्य जी के पास जाती हैं। बेटी, ये तो बुरी तरह घायल हैं। तुम एक काम करो, घर से पैसे ले आओ, इन्हें शहर ले जाना पड़ेगा। उमा घर पहुंचती है तो पता लगता है कि घर का सारा पैसा चोर चुरा कर ले गए। उमा रोते रोते वापस वैद्य जी के घर की तरफ चल देती है। तभी पीछे से आवाज आती है, बहन ये लो धन। उमा पीछे मुड़कर देखती है तो वही गरीब आदमी जिसे सेठ जी ने सोने का सिक्का दिया था वो खड़ा था। बहन, सेठ जी ने मुझे एक सोने का सिक्का दान में दिया था। उससे मैंने एक दुकान खोल ली जो कि बहुत अच्छी चल रही है। अभी रास्ते में मैंने तुम्हें रोते हुए वैद्य जी के घर जाते हुए देखा तो मैं यहां आ गया। मुझे पता लगा कि सेठ जी घायल हैं, इसीलिए मैं पैसे लाया हूं। यह कहकर उसने 10 सोने के सिक्के उमा के हाथ में रख दिए, जिससे अच्छे से सेठ जी का इलाज हो गया। जब सेठ जी ठीक हो गए तो उन्होंने कहा, क्यों उमा, बताओ, कमाया हुआ पैसा काम आया या दान करा हुआ? मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद सेठ जी ने उस आदमी के साथ मिलकर
दोबारा व्यापार शुरू किया और मां लक्ष्मी की कृपा से वे पहले जैसे धनवान बन गए। संध्या के पति रमेश का देहांत हो चुका था। संध्या की एक छोटी सी बेटी थी, पायल। संध्या पायल का पालन पोषण ढंग से करना चाहती थी, लेकिन वो कोई काम नहीं जानती थी। घर में जितने भी पैसे थे वो खत्म होने वाले थे। संध्या मां लक्ष्मी की बहुत पूजा करती थी। एक दिन वो घर में मां की तस्वीर के आगे बैठी रो रही थी। माँ, तुम क्यों रो रही हो? बेटी, मेरे पास कोई काम नहीं है, घर में पैसे खत्म होने वाले हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। माँ, पापा जब भी मुझे स्कूल से लेने आते थे तब वहाँ स्कूल के बाहर एक पाव भाजी वाला खड़ा होता था, उससे पाव भाजी खिलाते थे पापा। और आप घर में उससे भी अच्छी पाव भाजी बनाती हो, क्यों ना हम पाव भाजी बेचना शुरू कर दें? बेटी, तू कितनी समझदार है, लेकिन पाव भाजी का ठेला और सारा सामान खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, तुम माँ लक्ष्मी से मांग लो, इनके पास तो बहुत पैसे हैं। वो देखो कैलेंडर में कितने सारे सोने के सिक्के हैं। बेटी, सब कुछ माँ लक्ष्मी का ही तो है, इन्हीं की कृपा से हमें आज तक सब कुछ मिलता आया है। मुझे विश्वास है वे मुझ पर भी कृपा करेंगी। दोनों माँ बेटी रात को सो जाती हैं। अगले दिन संध्या सुबह उठकर तैयार होकर मंदिर जाने के लिए घर से निकलती है। तभी उसे उसकी पड़ोसन मिल जाती है। संध्या, मंदिर जा रही हो? मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। कल मेरे बेटे का जन्मदिन है और वह पाव भाजी की जिद कर रहा है। क्या तुम कल पाव भाजी बनाकर हमारे घर भिजवा दोगी? ये लो 2000 रुपए, 20 लोगों के लिए भिजवा देना। बहन, ये सब तो बस 400 रुपए में ही हो जाएगा, बाकी तुम्हारी मेहनत के पैसे रख लो। अगले दिन संध्या पाव भाजी बनाकर देती है। इस तरह कुछ दिनों के खाने का इंतजाम हो जाता है। एक दिन संध्या के पास एक औरत आई। बहन, उस दिन जन्मदिन पे तुम्हारे हाथ की पाव भाजी खाई, बहुत स्वादिष्ट थी। तुम मंदिर के पास पाव भाजी का ठेला क्यों नहीं लगा लेती? बहन, यहाँ खाने के लिए पैसे नहीं हैं, ठेला लगाने में कम से कम 10,000 रुपए लगेंगे। तुम चिंता मत करो, ये लो 10,000 रुपए। लेकिन मैं आपसे कैसे ले सकती हूँ? एक काम करो, तुम जितना पाव भाजी बेचकर कमाओगी आधा मुझे दे देना। संध्या पैसे लेकर अगले दिन से सामान खरीदने लगती है। 3 दिन बाद संध्या मंदिर के पास ठेला लगा लेती है। तभी वो औरत वहां आ जाती है। बहन, उस दिन मैंने आपका नाम भी नहीं पूछा, आज आप ही मेरे ठेले का मुहूर्त करो। मेरा नाम करुणा है। ये कहकर करुणा जी संध्या के ठेले पर पहला पाव भाजी बनाती हैं। वो पहला पाव भाजी सबसे पहले पायल को देती हैं। माँ, ये तो तुमसे भी अच्छी हैं। करुणा जी गल्ले में कुछ पैसे डाल देती हैं और संध्या से कहती हैं कि गल्ले को कभी खाली मत करना, ये अब हमेशा भरा रहेगा। वे बात कर ही रहे थे कि तभी एक आदमी वहां आया। तुम दोनों ने यह कहां ठेला लगा लिया? चलो भागो यहां से, यहां बस मेरा समोसे का ठेला लगेगा, समझे? चलो फुटो यहां से। भैया, आप समोसे बेचो, मैं तो पाव भाजी बेच रही हूँ। मैं कभी समोसे नहीं बेचूंगी, ये मेरा वादा है। नहीं, यहाँ जो भी मंदिर से निकलता है मेरे समोसे खाता है। अब वो समोसे छोड़कर पाव भाजी खाएगा? मैं पिछले 5 साल से यहाँ समोसे बेच रहा हूँ। ये तो ग्राहक की मर्जी है कि उसे क्या खाना है। तुम्हारे समोसे में स्वाद होगा तो वह खींचा चला आएगा। और वो संध्या का सामान उठाने लगता है। तभी करुणा एक लठ उठाकर उसे मारने लगती है। ये देखकर वो आदमी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अरे ये क्या? नहीं नहीं नहीं। आपने बहुत हिम्मत से उसे भगा दिया, मैं तो डर गई थी। तुम बिल्कुल मत डरा करो, अब वह कभी नहीं आएगा। अब मैं चलती हूँ। संध्या पाव भाजी बेचने लगती है और शाम को आधे पैसे अलग रख देती है। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन करुणा जी उसके ठेले पर आती हैं। करुणा जी, आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपके आधे पैसे संभाल कर रखे हैं, आप ले लीजिए। अभी तुम रखो, मैं बाद में ले लूंगी। काम कैसा चल रहा है? आपकी कृपा से काम बहुत अच्छा चल रहा है। सारी पाव भाजी बिक जाती है और गल्ला हमेशा भरा रहता है। करुणा जी चली जाती हैं। बहुत दिनों तक करुणा जी संध्या के पास नहीं आती। संध्या ने उनके आधे पैसे और 10,000 रुपए अलग से रख लिए थे। वो उन्हें जल्द से जल्द उनके पैसे देना चाहती थी। एक दिन संध्या सारे पैसे लेकर मां लक्ष्मी के मंदिर पहुंच गई।
वो माँ के सामने सारे पैसे रखकर बैठ गई। माँ, करुणा जी का कुछ पता नहीं लग रहा। उनके हिस्से के आधे पैसे भी उन्हें नहीं दे सकी। आप उनकी रक्षा करना, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है, ये पैसे तुम्हारे हैं, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। संध्या ने आंख खोलकर देखा तो वहां कोई नहीं था। संध्या ने देखा कि मां लक्ष्मी की मूर्ति में उसे करुणा जी दिखाई दे रही थीं। संध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, आप मेरी परेशानी देखकर मेरी मदद करने स्वयं चली आई और मैं आपको पहचान न सकी। मैं भूल गई, करुणा माँ लक्ष्मी का ही एक नाम है। आपने मेरे ठेले पर पाव भाजी बनाई। तुम मेहनत से काम करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। संध्या बहुत देर तक मां के सामने बैठी उन्हें निहारती रही। उसके बाद वो अपने ठेले पर आ गई और पाव भाजी बेचने लगी। मां लक्ष्मी की कृपा से उसका गल्ला सदा के लिए भर गया।